सदियों पहले जब भविष्यवक्ताओं की आवाज़ें जंगलों और रेगिस्तानों में गूंजा करती थीं, जब राजाओं के दरबारों में परमेश्वर की योजनाओं और निर्णयों की घोषणा होती थी, तब एक रहस्य भी लिखा गया था। ऐसा रहस्य जो हर किसी के लिए नहीं था। ये रहस्य उन स्त्रियों से जुड़ा था जिन्हें परमेश्वर स्वयं अपने उद्देश्य के लिए चुनते हैं। प्रिय बहनों, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं तो उससे पहले उसके जीवन में कुछ विशेष संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत शोर मचाकर नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, संघर्षों में, अकेलेपन में, मन की बेचैनियों में। लेकिन अधिकतर स्त्रियां इन्हें पहचान नहीं पाती। बाइबल में हम देखते हैं कि मरियम को यूं ही नहीं चुना गया था। एस्थेर यूं ही राजमहल तक नहीं पहुंची थी। देबोरा यूं ही इज़राइल की न्यायी नहीं बनी थी। उनके जीवन में पहले संकेत आए, फिर तैयारी हुई, उसके बाद उनकी बुलाहट प्रकट हुई। बाइबल हमें सिखाती है कि जब परमेश्वर किसी स्त्री को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं, तब उसके जीवन में कुछ असाधारण चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। ये चिन्ह हर किसी को नहीं मिलते और हर कोई इन्हें समझ भी नहीं पाता, क्योंकि चुना जाना केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं होता। चुना जाना मतलब परीक्षाओं से गुजरना, अकेलेपन को सहना, गलत समझा जाना और फिर भी भीतर एक अनोखी आग को महसूस करना। जैसा कि हमने देखा, एस्थेर, देबोरा और मरियम साधारण स्त्रियां थीं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें असाधारण बना दिया। एस्थेर 4:14 में लिखा है, कौन जाने तू ऐसे ही समय के लिए राज्य में पहुंची हो। प्रिय बहनों, संभव है कि ये वचन आज आपके लिए हो, क्योंकि जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं तो पहले उसे भीतर से तैयार करते हैं और फिर उचित समय पर उसे उठाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सी स्त्रियां इन संकेतों को पहचान नहीं पाती। वे अपने संघर्ष को दुर्भाग्य समझ लेती हैं, अपने अकेलेपन को कमजोरी और अपने आंतरिक संघर्ष को अभिशाप मान बैठती हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। इसलिए आज हम उन 5 अद्भुत संकेतों के बारे में बात करेंगे जो बाइबल के अनुसार एक चुनी हुई स्त्री के जीवन में दिखाई देते हैं। इन संकेतों को अनदेखा करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि संभव है कि जिसे आप दर्द समझ रही हैं वो आपकी बुलाहट का प्रमाण हो। अब आइए पहले संकेत की ओर बढ़ते हैं। पहला संकेत है दिव्य तैयारी का समय, अर्थात बार बार अकेला किया जाना। जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं तो सबसे पहला संकेत आशीष नहीं होता, बल्कि अलग किया जाना होता है। ये अलगाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करता है। आप महसूस करती हैं कि जो लोग कभी आपके बहुत करीब थे वे दूर होने लगते हैं। भीड़ में रहकर भी आप स्वयं को अकेला महसूस करने लगती हैं। परिवार के बीच होते हुए भी मन कहीं और भटकता है। लोग कहने लगते हैं तुम बदल गई हो, लेकिन सच ये है कि आप बदली नहीं हैं, बल्कि आपको तैयार किया जा रहा है। दाऊद को देखिए, राजा बनने से पहले वह मैदानों में अकेला था। यूसुफ को देखिए, राजमहल से पहले उसे गड्ढे और कारागार से गुजरना पड़ा। एस्थेर को भी एक समय तक छिपाकर रखा गया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं। ये अकेलापन अक्सर दुख जैसा महसूस होता है। आप सोचती हैं, क्या मुझ में कोई कमी है? लेकिन वास्तव में ये वही समय होता है जब परमेश्वर आपका ध्यान संसार से हटाकर अपनी ओर लगा रहे होते हैं। ये संकेत तब और स्पष्ट होता है जब आपकी सोच आपकी उम्र से कहीं आगे बढ़ जाती है, जब वे बातें जो दूसरों को आकर्षित करती हैं आपको प्रभावित नहीं करती। तो कैसे पहचानें कि ये केवल सामान्य अकेलापन नहीं, बल्कि चुने जाने का संकेत है? इसकी पहचान ये है कि इस अकेलेपन के बीच भी आप पूरी तरह टूटती नहीं हैं। कहीं ना कहीं भीतर एक शांति बनी रहती है, एक अदृश्य सहारा आपको संभाले रहता है। यशाया 51:2 में लिखा है,
मैंने उसे अकेला बुलाया और उसे आशीष दी। ध्यान दीजिए, पहले अकेला बुलाया, फिर आशीष दी। यदि आपके जीवन में बार बार लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, यदि रिश्ते बिना किसी स्पष्ट कारण के टूट जाते हैं, यदि आपको बार बार नई शुरुआत करनी पड़ती है, तो संभव है कि परमेश्वर आपको भीड़ से निकालकर अपने उद्देश्य के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि चुनी हुई स्त्री को पहले अलग किया जाता है और उसके बाद उसके उद्देश्य में स्थापित किया जाता है। इस संकेत को कभी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि हर किसी को अकेला नहीं किया जाता, केवल उसी को जिसे परमेश्वर स्वयं गढ़ रहे होते हैं। लेकिन अकेलापन ही एकमात्र संकेत नहीं है। दूसरा संकेत है दिव्य सहन शक्ति की मोहर, अर्थात बार बार टूटना लेकिन पूरी तरह बिखर ना पाना। जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं तो वे उसके जीवन में गहरी परीक्षाएं आने देते हैं। रिश्तों में विश्वासघात, अपनों से चोट, प्रार्थनाओं का देर से उत्तर मिलना, बार बार उम्मीदों का टूटना। कई बार ऐसा महसूस होता है मानो पूरा संसार आपके विरुद्ध खड़ा हो गया हो। लेकिन यही एक रहस्य छिपा है। चुनी हुई स्त्री टूटती तो है लेकिन बिखरती नहीं। वह रोती है लेकिन विश्वास नहीं छोड़ती। वह घायल होती है लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं जाती। यही उसकी पहचान है। आयूब को याद कीजिए, जब सब कुछ चला गया लेकिन उसका विश्वास नहीं गया। मरियम को देखिए, जिसके बारे में समाज ने प्रश्न उठाए, फिर भी उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो। ये संकेत तब दिखाई देता है जब जीवन आपको ऐसी जगह ले आता है जहां आप कहती हैं, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसी क्षण भीतर से एक नई शक्ति उठती है। आप स्वयं हैरान रह जाती हैं कि आप अब भी खड़ी कैसे हैं। यही दिव्य सहन शक्ति है। दूसरा कुरिन्थियों 4:8-9 में लिखा है, हम कलेश तो पाते हैं पर कुचले नहीं जाते, हैरान तो होते हैं पर निराश नहीं होते। ये वचन हर किसी के लिए नहीं बल्कि उनके लिए है जिन्हें परमेश्वर किसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इस संकेत की पहचान ये है कि हर टूटन के बाद आप पहले से अधिक गहरी और परिपक्व हो जाती हैं। आपकी प्रार्थनाएं बदल जाती हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी आंखों में संसार नहीं परमेश्वर की खोज दिखाई देने लगती है। साधारण स्त्री संघर्ष से कड़वी हो जाती है, लेकिन चुनी हुई स्त्री संघर्ष से और अधिक परिपक्व हो जाती है। यदि आपके जीवन में बार बार तूफान आते हैं, लेकिन हर तूफान के बाद आप और मजबूत होकर निकलती हैं, तो हो सकता है ये केवल परीक्षा नहीं बल्कि तैयारी हो। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को उठाने वाले होते हैं तो पहले उसकी जड़ों को गहरा करते हैं, और गहरी जड़ों के लिए आंधियाँ आवश्यक होती हैं। अब तीसरे संकेत की ओर बढ़ते हैं। तीसरा संकेत है दिव्य उद्देश्य की जागृति, अर्थात भीतर किसी अनजानी बुलाहट का अनुभव। यदि आप सचमुच चुनी गई हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपके भीतर कुछ जागने लगता है। एक आवाज़, एक खिंचाव, एक बेचैनी जिसे शब्दों में समझना कठिन है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन भीतर शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आप केवल साधारण जीवन के लिए नहीं बनी हैं। ये संकेत तब दिखाई देता है जब संसार की बातें आपको आकर्षित करना छोड़ देती हैं, जब दूसरों को मनोरंजन में आनंद मिलता है और आपका मन प्रार्थना में शांति खोजने लगता है, जब बिना किसी कारण आपको वचन पढ़ने की तीव्र इच्छा होने लगती है, जब आप किसी व्यक्ति को देखकर उसके लिए मन ही मन प्रार्थना करने लगते हैं। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया था और जन्म लेने से पहले ही तुझे ठहरा लिया था। जब ये वचन आपके भीतर गूंजता है और आपको लगता है कि ये सीधे आपसे बात कर रहा है, तब समझ लीजिए कि बुलाहट जाग रही है। चुनी हुई स्त्री एक दिन स्वयं से पूछती है, क्या मेरा जीवन केवल इतना ही है? क्या परमेश्वर मुझसे कुछ और चाहते हैं? और यही प्रश्न तीसरे संकेत की शुरुआत है। इसकी पहचान ये है कि ये बेचैनी आपको पाप की ओर नहीं ले जाती बल्कि घुटनों पर ले आती है। ये आपको विद्रोही नहीं बल्कि विनम्र बनाती है।
साधारण स्त्री जीवन से संतुष्ट हो जाती है, लेकिन चुनी हुई स्त्री उद्देश्य खोजने लगती है। और जब ये खोज शुरू होती है तो समझ लीजिए तीसरा संकेत प्रकट हो चुका है। लेकिन जहाँ बुलाहट होती है वहाँ विरोध भी होता है। चौथा संकेत है छिपी हुई पहचान का प्रमाण, अर्थात बिना कारण विरोध और आत्मिक युद्ध। जब किसी स्त्री के जीवन में बुलाहट जागती है तो विरोध भी शुरू हो जाता है। जो लोग पहले आपके साथ थे वे आपको गलत समझने लगते हैं। आपकी चुप्पी को घमंड कहा जाता है, आपकी गहराई को अजीब माना जाता है और आप सोचती हैं मैंने ऐसा क्या किया है। यही चौथे संकेत की शुरुआत है। दाऊद को देखिए, राजा बनने से पहले ही शाऊल उससे जलने लगा था। एस्थेर के उद्देश्य के करीब आते ही हामान खड़ा हो गया था। मरियम की पवित्रता पर भी प्रश्न उठे। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं तो शत्रु उसे उससे पहले पहचान लेता है जितना वह स्वयं को पहचान पाता है। यदि आप सही कर रही हैं और फिर भी गलत ठहराई जा रही हैं, यदि आप शांत हैं और फिर भी आपके बारे में बातें बनाई जा रही हैं, तो ये केवल सामाजिक विरोध नहीं हो सकता, कई बार ये आत्मिक युद्ध होता है। इफिसियों 6:12 कहता है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि प्रधानताओं और अधिकारियों से है। इस संकेत की पहचान ये है कि विरोध के बीच भी आपका विश्वास बना रहता है। आप बदला लेने की इच्छा से नहीं भरती बल्कि और अधिक प्रार्थना करने लगती हैं। साधारण स्त्री विरोध से पीछे हट जाती है, लेकिन चुनी हुई स्त्री विरोध से और स्पष्ट हो जाती है। यदि आपके जीवन में बिना कारण आरोप लगे हैं, यदि आपकी अच्छाई को गलत समझा गया है, यदि आपकी प्रार्थना के समय ही सबसे अधिक बाधाएं आई हैं, तो संभव है कि ये चौथा संकेत हो। अब पांचवा और अंतिम संकेत, ये सबसे गहरा संकेत है। पांचवा संकेत है दिव्य चयन की अंतिम मोहर, अर्थात बार बार परमेश्वर द्वारा पुष्टि मिलना। पहले 4 संकेत आपको तैयार करते हैं, लेकिन पांचवा संकेत सीधे स्वर्ग से आता है। यदि आप सचमुच चुनी गई हैं तो एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर आपको बार बार पुष्टि देने लगते हैं। एक ही संदेश अलग अलग स्थानों से आने लगता है, एक ही वचन बार बार आपके सामने आने लगता है। आप वचन पढ़ती हैं और वही संदेश मिलता है, सभा में जाती हैं और वही विषय सुनाई देता है, कोई व्यक्ति वही बात कह देता है जिसके बारे में आप प्रार्थना कर रही थी। तब आप सोचती हैं क्या ये केवल संयोग है? नहीं, ये पुष्टि है। शमूएल को याद कीजिए, पहली बार जब उसने आवाज़ सुनी तो वह समझ नहीं पाया, लेकिन जब वही आवाज़ बार बार आई तब उससे समझ में आया कि ये प्रभु हैं। पहला शमूएल 3:10 में लिखा है, तब यहोवा आया और खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा। ध्यान दीजिए, पहले की तरह। परमेश्वर केवल एक बार नहीं बोलते, वे पुष्टि भी करते हैं। ये संकेत तब मिलता है जब आप डरी हुई होती हैं और अचानक कोई वचन आपको साहस देता है, जब आप स्वयं को अयोग्य समझती हैं और उसी समय आपको ऐसा संदेश मिलता है जो कहता है मैंने तुझे चुना है। जब आप भागना चाहती हैं लेकिन परिस्थितियां बार बार आपको उसी दिशा में वापस ले आती हैं। ये संयोग नहीं बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था होती है। इसकी पहचान ये है कि ये पुष्टि हमेशा आपको परमेश्वर के और करीब ले जाती है। आपके भीतर विनम्रता बढ़ती है और डर के बावजूद आज्ञाकारिता भी। साधारण व्यक्ति संकेतों को खोजता है, लेकिन चुनी हुई स्त्री उनसे बचना चाहती है, फिर भी संकेत उसका पीछा नहीं छोड़ते। और जब ऐसा होने लगता है तो समझ लीजिए कि चयन की मुहर लग चुकी है। यदि आपके जीवन में एक ही वचन बार बार गूंज रहा है, यदि वही बुलाहट आपको चैन से बैठने नहीं दे रही, यदि वही दिशा बार बार आपके सामने आ रही है, तो अब समय डरने का नहीं बल्कि स्वीकार करने का है, क्योंकि चुना जाना सम्मान नहीं बल्कि उत्तरदायित्व है। और जो स्त्री इस 5वें संकेत को पहचान लेती है वह अपनी पहचान से भागना बंद कर देती है।
संभव है कि आज आपने अपने जीवन के इन 5 संकेतों को पहचान लिया हो। शायद जिसे आप दर्द समझ रही थी वही आपकी तैयारी थी। तो अब प्रश्न ये है, क्या आपने इन संकेतों को अपने जीवन में देखा है? क्योंकि चुनी हुई स्त्री शुरुआत में स्वयं को साधारण ही समझती है। वह अपने दर्द को दुर्भाग्य, अपने अकेलेपन को कमजोरी और अपने संघर्ष को अभिशाप मान लेती है। लेकिन कई बार सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। संभव है कि आपका अलग होना, टूटकर भी खड़े रहना, आपके भीतर की बुलाहट, आपके जीवन का विरोध और बार बार मिली पुष्टि मिलकर आपकी पहचान बता रहे हों। चुना जाना आसान नहीं होता, ये आराम का रास्ता नहीं होता। इसका अर्थ है किसी उद्देश्य के लिए अलग किया जाना। और यदि आज इस संदेश के दौरान आपका हृदय बार बार कह रहा था ये मेरे बारे में है, तो शायद आपको अपना उत्तर मिल चुका है। इस संदेश को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर किसी आत्मा को जगाते हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आपने इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस किया है तो कमेंट में आमीन अवश्य लिखिए। और यदि आप किसी ऐसी स्त्री को जानती हैं जो स्वयं को कमज़ोर समझ रही है, तो ये संदेश उसके साथ साझा कीजिए। हो सकता है ये संदेश उसी के लिए हो। ऐसे ही बाइबल के गहरे और प्रेरणादायक सत्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक संदेश के साथ। प्रभु आप सभी का मार्गदर्शन करें। आमीन।